अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज रायान मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू फिजिक्स क्लास 9th। आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 5 की एग्जांपल 5.1 और एक सब टॉपिक स्टडी करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। सो चैप्टर नंबर 5 ग्रेविटेशन एंड एग्जांपल 5.1। Two lead spheres, each of mass 1000 kilogram, are kept with their centers 1 meter apart. Now find the gravitational force with which they attract each other. So two lead spheres हैं और एक lead sphere का जो mass है that is 1000 kilogram are kept with their centers 1 meter apart, जो कि 1 meter apart एक फासले पर पड़े हैं। Find the gravitational force with which they attract each other, और इनके दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो आपने फाइंड आउट करनी है। क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डाटा नोट डाउन कर लेते हैं। सो आपको मास दिया गया है m1, दैट इज 1000 किलोग्राम। सिमिलरली m2 भी होगा 1000 किलोग्राम और डिस्टेंस आपको गिवन है 1 मीटर। नाउ हमने फाइंड क्या करना है? सो टू फाइंड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन which is F. So the solution is, as we studied in our last lecture, that force of gravitation is equals to F is equals to G m1 m2 divided by d square. So as I told कि G जो ग्रेविटेशन कांस्टेंट है इसकी एक फिक्स वैल्यू है जो आपको याद होनी चाहिए, एंड दैट इज 6.673 multiplied by 10 raised to the power minus 11. Clear? Similarly mass m1 आपको गिवन है that is 1000 किलोग्राम और mass m2 भी आपको गिवन है that is also 1000 किलोग्राम divided by distance d का स्क्वायर। so distance d है 1 मीटर, तो इसका हम स्क्वायर ले लेंगे। अब फर्दर जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6.673 multiplied by 10 raised to the power minus 5 Newton. Okay, so this is the final force. So अब हम इसका रिजल्ट नोट डाउन कर लेते हैं। So the result is the force of gravitation between two lead spheres is 6.673 multiplied by 10 raised to the power minus 5 Newton. Clear? So I hope एग्जाम्पल आपको समझ आ गई होगी। So अब हम एक सब टॉपिक स्टडी करते हैं, दैट इज ग्रेविटेशनल फील्ड। सो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है? जैसा कि हम एक मैग्नेट अगर डिस्कस करें कि मैग्नेट के सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, सिमिलरली अर्थ के सराउंडिंग में एक ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। जैसे मैग्नेट के पास आप कोई भी मेटल का पीस या एक और मैग्नेट लेकर आ जाएं तो वो फौरन से अट्रैक्ट कर जाता है। सिमिलरली जब अर्थ की बात करें कि अर्थ के सराउंडिंग में एक ग्रेविटेशनल फील्ड मौजूद है, अब जैसे ही कोई चीज इस ग्रेविटेशनल फील्ड में आती है तो वो भी फौरन से अट्रैक्ट कर जाती है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ओके, अर्थ के सेंटर की तरफ वो चीज अट्रैक्ट कर जाती है।
क्लियर? सो उसको फर्दर स्टडी करते हैं. According to Newton's law of gravitation, the gravitational force between a body of mass m and earth is. Let's suppose कि ये मैं कहता हूं कि यहां पे ये earth है, this is mass of the earth, and similarly ये कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक बॉडी है जिसका मास m है. सो अब इस केस में लेट्स सपोज के ये इसका सेंटर पॉइंट है और ये इसका सेंटर पॉइंट है. सो इन दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जिसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके, और जिसको F से रिप्रेजेंट किया जाता है. सिमिलरली इनके दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय R. R is the distance between those two masses and R is the distance from the center of the mass to the center of the mass of the earth. Okay, clear? So अब इसका फॉर्मूला नोट डाउन करते हैं. जैसा कि हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में कि ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फॉर्मूला है दैट इज F is equals to G m1 m2 divided by d square. तो सिमिलरली हम इसका फॉर्मूला अगर हम रिलेट करें इससे, so F is equals to G is the gravitational constant and m is the mass of a body and me is the second mass that is mass of the earth and divided by d is the distance होता है यहाँ पे. तो यहाँ हमने डिस्टेंस रिप्रेजेंट किया r से, तो यहाँ पर आ जाएगा r स्क्वायर. क्लियर? सो यहां से एक फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा दैट इज F is equals to G m mass of earth and divided by r square. क्लियर? अब फर्दर इसमें आपको क्लियर हो गया कि F is the force of attraction and G is the gravitational constant, m is the mass and me is the mass of the earth, and similarly what is R? R is the distance between two masses from their centers. Clear? So now move to the next board. As we discussed कि अर्थ जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करती है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर. सो द अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी विद अ फोर्स इक्वल टू इट्स वेट. अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी विद अ फोर्स इक्वल टू इट्स वेट. अर्थ एक बॉडी पर उतनी फोर्स लगाती है जितना एक बॉडी का वेट होता है. लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट का वेट है 60 न्यूटन, तो अर्थ जो है वो उसके ऊपर 60 न्यूटन की फोर्स एक्सर्ट करेगा और उसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ. क्लियर? एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ नॉन कंटैक्ट फोर्स. कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एक नॉन कंटैक्ट फोर्स है. अब इस नॉन कंटैक्ट का मतलब क्या है कि ये एक ऐसी फोर्स है जिसमें कोई बॉडीज आपस में कंटैक्ट नहीं कर रही. लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम एक बॉल को थ्रो करें ऊपर की तरफ, अब आप एनालिसिस कर सकते होंगे कि वो बॉल ऊपर जब जा रही होती है तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्पीड जो है वो डिक्रीज हो रही होती है. सिमिलरली जब वो बॉल नीचे आती है तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है. दैट्स मीन जब वो ऊपर जा रही होती है तो बेसिकली ग्रेविटेशनल पुल जो है वो उस पर एक्सर्ट हो रहा होता है. अर्थ उस पर ग्रेविटी लगाकर उसको अपनी तरफ खींच रही होती है तो उसकी स्पीड डिक्रीज होना शुरू हो जाती है. और सिमिलरली जब वो नीचे आ रही होती है बॉल, तब क्या होता है कि ग्रेविटी उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रही है और उसको अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ और वो बॉल फौरन से नीचे आ जाती है. क्लियर? सो दिस शोज कि बॉल के ऊपर ग्रेविटी फोर्स एक्ट कर रही थी लेकिन उस बॉल का अर्थ के साथ या ऐसा कोई कंटेक्ट नहीं था. That's why we can say that gravitational force is a non-contact force. Clear? Now we discuss what is field force. कि field force क्या है? The gravitational pulling force acting on a body, whether the body is in contact or not, such force is called field force. अब वो जो gravitational pull जो कि एक बॉल को लेट्स सपोज के नीचे खींच रहा है, अब ऑब्वियसली वो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, तो वो जो फोर्स एक्सर्ट हो रही है उस बॉल के ऊपर ड्यू टू द ग्रेविटी, दैट फोर्स इज कॉल्ड फील्ड फोर्स. क्लियर? आई होप आपको फील्ड फोर्स का कंसेप्ट समझ आ गया होगा. नाउ
assumption gravitational force exists all around the earth. अब हम ये assume करते हैं कि gravitational जो force है वो अर्थ की हर तरफ मौजूद है. ठीक है, हर तरफ अर्थ के एक ग्रेविटेशनल फोर्स मौजूद है. जैसा कि एक मैग्नेट के सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, सिमिलरली अर्थ के सराउंडिंग में एक ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो मौजूद है और जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स भी कह सकते हैं. ओके, एंड दिस फील्ड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. और ये फील्ड जो है ये हर चीज को अट्रैक्ट करता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. ठीक है, लेट्स सपोज कि अगर हम यहां डिस्कस करें कि ये एक अर्थ है, लेट्स सपोज, सो अब कोई भी ऑब्जेक्ट है तो वो इसके सेंटर की तरफ एक्ट करेगा. क्लियर? इसके सराउंडिंग में कोई भी ऑब्जेक्ट है तो वो कहां एक्ट करेगा? इसके सेंटर की तरफ एक्ट करेगा. क्लियर? सो आई होप आपको यहां तक ही क्लियर हो गया होगा कि फील्ड फोर्स क्या है और ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है. क्लियर? अब हम स्टडी करते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या है. सो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, as in the gravitational field of the earth, the gravitational force per unit mass is the gravitational field strength of the earth. Let's suppose कोई भी एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट हो रही है, so this is the gravitational field strength. क्लियर? और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की एक वैल्यू है, दैट इज gravitational field strength that is equals to 10 Newton per kilogram. क्लियर? और ये उन ऑब्जेक्ट्स के लिए है जो कि अर्थ के बहुत ज्यादा करीब होते हैं. ठीक है, ये सिर्फ क्लोज ऑब्जेक्ट्स के लिए ये ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है. तो ये आपको याद होनी चाहिए. आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ फॉर क्लोज ऑब्जेक्ट्स, एंड दैट इज 10 न्यूटन पर किलोग्राम. क्लियर? आई होप ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा. तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज.